तो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। अब ये रिपोर्ट्स कितनी सही आती है कितनी नहीं वो नहीं पता। सन ऑफ सरदार 2 को लेके जो लोग पूछ रहे हैं बार बार कुछ ना कुछ आप लोगों के सवाल है, मैं मानता हूँ कि आपके सवाल इम्पोर्टेंट है। सन ऑफ सरदार 2 का क्या है मालूम है क्या? अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि डायरेक्ट ट्रेलर आ सकता है, क्योंकि भोला जब फिल्म आई थी तो थोड़ी सी प्रमोशन कुछ अलग वे में करने के चक्कर में और टीज़र 1 टीज़र 2 बाद में ट्रेलर के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। इसलिए एडीएफ जो है वो शायद पहले ही वीक में जुलाई के इसका डायरेक्ट ट्रेलर लाने वाले हैं, ऐसी कुछ अपडेट्स है। पर फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो 1 मिनट 50 सेकेंड्स का जो इन लोगों ने CBF से स्क्रीनिंग किया था, क्या वही ट्रेलर के रूप में ये लोग लाएंगे? दोस्तों देखो, टीज़र की बात करें तो 1 मिनट 50 सेकेंड बड़ा होता है, पर ट्रेलर की बात करें तो 1 मिनट 50 सेकेंड बड़ी फिल्म का ट्रेलर छोटा होता है। मुझे नहीं लगता है कि वो जो CBFC में स्क्रीन हुआ था वो जो टीज़र है वो ये लोग दुनिया के सामने मीडिया लाएंगे। शायद हो सकता है अगर इनका प्लान है ट्रेलर का, हालांकि अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी भी नहीं मिली है कि ट्रेलर आएगा। पर एक्चुअली ये भी तो सही है कि एक छोटा सा अनाउंसमेंट। और एक बात आप देखो, अगर एडीएफ ने उसको उस दिन अगर फाइनली टीज़र ही कहा होता तो बात अलग थी, लेकिन इन्होंने अनाउंसमेंट वीडियो नाम रखा उसका। उनको टीज़र रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बॉस। मतलब मुझे लगता है अभी भी 1 मिनट 50 सेकेंड्स का इतना बड़ा टीज़र के बाद ये लोग ट्रेलर लाएंगे। हालांकि बीच में कुछ सॉन्ग्स आएंगे, मुझे लगता है टीज़र के बाद कोई सॉन्ग वगैरह आ सकता है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि आप लोग ये बोल रहे हो बार बार कि भाई टीज़र तक ठीक है, फिर ट्रेलर कब आएगा? सिंपल सी बात है, ट्रेलर दोस्तों 10 जुलाई को आ सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स अभी यही कह रही है कि 15 दिन पहले खाली आपको ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। अच्छा खासा कट करेंगे ट्रेलर को और ज़्यादा कुछ स्टोरी ट्रेलर में थोड़ी बहुत ऑब्वियसली बेसिक सी स्टोरी लाइन पता चल जाएगी। एंड संजय दत्त नहीं है भाई उसमें, ऐसा मैंने जो सुना है अभी तक, क्योंकि रवि किशन जी है, उन्होंने उनको रिप्लेस किया है बोला जाता है। स्टोरी अब वो देखना पड़ेगा रवि किशन का इस फिल्म में नाम क्या है और संजय दत्त का जो भी नाम था, तो देखते हैं भाई, अभी कंफर्मेशन नहीं है। पर देयर आर मेनी रिपोर्ट्स सजेस्टिंग और कह रही है कि जब ये स्कॉटलैंड में वो इंग्लैंड में जब वो गए थे तो उनको जो वीज़ा वगैरह का प्रॉब्लम आया था, उसके बाद से शायद सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स ने डिसीजन लिया था कि संजय दत्त को रिप्लेस किया जा सकता है। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संजय दत्त कभी कभी आजकल साउथ में ही कुछ फिल्मों में बिजी रहते हैं, छोटा मोटा रोल के लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। मतलब ठीक है, मतलब वो अब कोई एक फ़िल्म आई थी बीच में KGF 2 वगैरह, तो भाई ज़बरदस्त गई थी, वो बात नहीं है। एक वो फिल्म आई थी ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, लोग रोस्ट किए थे उस फिल्म को, उसमें भी संजय दत्त ने विलन का ही रोल किया था, पार्ट 2 था शायद कोई। खैर, तो मतलब वो रोल को नहीं देखते हैं, वो अपने करियर को लेके उन लोगों ने उन्होंने स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि भाई मुझे कोई भी रोल चलेंगे, रोल्स मिलना इम्पोर्टेंट है। वैसा होता है। सुनील शेट्टी का वैसा नहीं है भाई, देखा जाए तो अगर प्रैक्टिकली बोले तो। खैर चलो, वो अलग अलग चीज़ है। पर यहाँ पे जो अभी बात किया जाए तो जो लोग बोल रहे सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर कब आएगा, तो दोस्तों वो 10 जुलाई को आने के चांसेस है। और सन ऑफ सरदार 2 का टीज़र का कोई चांस है क्या आने का? भाई अब ये एडीएफ पे डिपेंड करता है कि ये लोग टीज़र लाएंगे या डायरेक्ट ट्रेलर लाएंगे, क्योंकि अब दिन भी इतने कम बचे हैं ना 10 तारीख को, ऑलमोस्ट 10-11 दिन, कि भाई आप टीज़र देखोगे अगले वीक में या बाद में ट्रेलर देखोगे। मुझे लगता है कि टीज़र ट्रेलर से होगा ये कि टीज़र को व्यूज़ जाएंगे, ट्रेलर को भी व्यूज़ जाएंगे, लेकिन गैप नहीं होगा दोनों में। तो वो जो एक्साइटमेंट है, हाँ हाइप बढ़ेगी नो डाउट, पर मुझे लगता है प्रैक्टिकली अगर सोचूँ ना तो पहले कोई सॉन्ग आना चाहिए, अब डायरेक्ट ट्रेलर लाना चाहिए। क्योंकि टीज़र में जो भी था वो अनाउंसमेंट वीडियो, उसमें कुछ तो पता चल ही गया है कि भाई बहुत धमाका होने वाला है, पागलपन चल रहा है, तो उसको ये लोग टीज़र नाम दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। उनके अकॉर्डिंग जाऊँ मैं, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो अब हमें 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा टीज़र का। अगर सच में वो रिपोर्ट सही हो जाते हैं तो टीज़र पहले आएगा, पर 10 तारीख को बोला जा रहा है कि इसका ट्रेलर कंफर्म है। तो अपडेट्स मैं देता रहूँगा दोस्तों सन ऑफ सरदार 2 की। अभी यार एक्चुअली ये है कि इस फिल्म को लेके, इसके सॉन्ग्स को लेके जो मेकर्स ने डिसीजन लिया है, बिफोर फिल्म रिलीज़ 3 सॉन्ग्स ये लोग रिलीज़ करने वाले हैं।
और आप ये समझ लो फिर कि किस तरीके से अब ये लोग हाइप बढ़ाने के चक्कर में। सबसे आश्चर्य की बात, चिंताजनक बात सिर्फ एक ही है, मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ये इस पे भी आप लोगों ने लाइक वाइक करना चाहिए भाई, इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए बुक माई शो पे, क्योंकि भाई सन ऑफ सरदार 2 छोटी फिल्म तो नहीं है। क्या आप उसमें क्या कहते हैं एक तरीके से, अब सिर्फ 4.7 के इंटरेस्ट है इसका, 4700 समथिंग के, 4.7 के इंटरेस्ट अच्छा नहीं है इस फिल्म के लिए, मतलब कम है। और मैं मानता हूँ वो ट्रेलर वगैरह आने के बाद बढ़ेगा, पर थोड़ा बेटर वे में बढ़ना चाहिए भाई। लोगों को सच में अगर इंटरेस्ट है, अजय फैंस आप लोगों को सीधा बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाओ। मैं मानता हूँ इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता है, मैदान का इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त गया था, सब कुछ एग्री करता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट से क्या होता है, बुक माई शो पे ट्रेंडिंग चलती रहती है। जब आपको फिल्म आएगी ना तब रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों बोल रहा था। ट्रेंडिंग बुक माई शो पे अगर रहेगी ना तो बहुत बढ़िया रहता है भाई। वो बुक माई शो देखो, फिल्म रिलीज़ होने तो उस टाइम पे जब बुक माई शो की बात करेंगे ना, तब मैं आपको बोलूँगा कि ट्रेंडिंग का फ़ायदा क्या होता है। पर कम से कम 100K तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई मैं, उतना तो फिल्म आने को वैसे टाइम बहुत है फिल्म को, 100 या 150K होना चाहिए आगे चल के फिल्म रिलीज़ होने से पहले। तो देखते हैं कि होगा या नहीं। बाकी सनी का कैमियो के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक को पंजाब केसरी ने तो अपडेट दिया था, लेकिन उसके बाद वो अपडेट इन लोगों ने आई थिंक वो रिमूव किया था। उनका जो एक ऐप होता है मोबाइल में, अमर उजाला ने भी दिया था, इल्विश यादव का भी उन लोगों ने अभी तक कंफर्म किया नहीं है। तो भाई हो सकते हैं कि कुछ सरप्राइजेस इन्होंने रखे होंगे, क्योंकि एक बात जनरली है ना कि जब भी कोई ऐसी अफवाह भी उठती है ना, तो सवाल ये भी उठता है कि क्यों हुई थी ये अफवाह। तो भाई मुझे अभी भी डाउट है इन दोनों के कैमियोज हो सकते हैं, पर यहाँ पे वो भी सवाल उठता है कि सनी देओल का कैमियो तो मुझे डाउट है पर्सनली, और संजय दत्त का शायद है ही नहीं फिल्म में रोल जो मुझे लगता है, और इल्विश यादव शायद हो सकते हैं भाई, पर सनी देओल का अपडेट मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। वो एक हाइप बनाने के लिए ये कुछ आई थिंक यूट्यूबर्स ने नहीं किया था भाई, ये मैं सच बोलूँ ना, यूट्यूबर्स ने तो वही अपडेट दिए जो अमर उजाला, प्रभात खबर कौन सा है वो रहता है अखबार, और क्या था वो भाई पंजाब केसरी, उन्होंने जो दिए थे भाई अपडेट्स वही हमने और बाकी यूट्यूबर्स ने दिए थे। तो इतना भी, और देखो आपने देखा होगा हर एक पोस्टर एडिट करके उन लोगों ने सनी का भी पोस्टर डाला है, तो इस वजह से वो अलग तरीके से लोगों को लगा था। तो अब देखो पार्ट 3 का भी आने वाला होगा, और कोई इनकी अलग प्लानिंग होगी तो नहीं पता, क्योंकि सलमान का भी कैमियो एक सरप्राइज़ था। हालांकि सरप्राइज़ नहीं था, लोगों को पता था एक सॉन्ग वगैरह आने वाला है सलमान का उसमें, पर सन ऑफ सरदार की आदत है भाई, किसी बड़े एक्टर सुपरस्टार का अगर ये कैमियो रखते तो पहले तो डिसाइड नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते, सरप्राइज़ होगा तो नहीं पता। बट बाकी एक्साइटमेंट बहुत है भाई इस फिल्म के लिए, एंड अजय देवगन छा जाएंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अप्रॉक्स बोल देता हूँ, टीज़र अगर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर आता है तो 1-2-3 दिन में आ जाएगा, ट्रेलर आएगा 10 तारीख को, ऐसी अभी तो यही न्यूज़ है।